गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है आज 9 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपने एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ लिया था लिथोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, एटमोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ये सब जान लिया था। अब हम जानेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। जैसे कि मान लो एक पेड़ है, मेरे घर में अमरूद के कई पेड़ हैं, तो उस पेड़ से आप क्या करते हो, चीज़ें लेके खाते हो, तो एक तरह से आप उसके साथ लेन देन कर रहे हो। एंड मॉडिफाई और चेंज भी कर देता है एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब वो उस अमरूद से वो चटनी भी बना सकता है ना। तो इस तरीके से अपनी ज़रूरत के अनुसार ये काम कर लेता है। लेकिन जो अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक है, आदि मानव थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जैसी नेचुरल सराउंडिंग होती थी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते थे। वो लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते थे एंड फिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम विद द टाइम नीड्स ग्रो। जो जिस तरीके से टाइम आगे बढ़ता चला गया, तो जो ज़रूरतें थी वो भी बढ़ती चली गई एंड बिकम मोर वेरिड, और बहुत ज़्यादा वैरायटी में बढ़ गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज, हमने नए रास्ते निकाले और चेंज कर दिया एनवायरनमेंट को। उन्होंने क्या क्या सीखा, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर देन द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए, जब मोर देन द रिक्वायरमेंट जो लोग, यानी कि मान लो गेहूँ एक साल के लिए 1 किले की काफ़ी है, लेकिन उसने किसान ने उगा दिया 5 किलो में, और जो 4 किलो वाले जो गेहूँ बच गए हैं वो तो मार्केट में देके आएगा ना। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में दाने देती थी, गेहूं के दाने भर देती थी कटोरी, और उन दानों की मैं ले जाके टॉफ़ी लेकर आती थी, ठीक है। तो यानी कि कुछ चीज़ के बदले कोई चीज़ देना। जैसे ये भाई साहब हैं, अभी यहाँ पर क्या करें, मुर्गी ले ले भाई और सेब दे दे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जब वस्तु के बदले वस्तु मिलती है, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा सिस्टम नहीं है, अब तो पैसों के बदले चीज़ें मिलती हैं। द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। अब प्रॉब्लम क्या थी भाई बार्टर सिस्टम में? प्रॉब्लम ये थी कि भाई हो सकता है एक आदमी कह दे मैं तो सिर्फ गेहूं की ही टॉफ़ी दूंगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, गेहूं बहुत मुश्किल से लेकर आते हैं, तो वो तो गेहूं बेच कर टॉफ़ी नहीं लेकर आ सकते ना। तो इसलिए अब पैसा है, पैसा सबके पास है, तो पैसे दे के सब कुछ लेकर आ सकते हैं। नाउ अ डेज प्लास्टिक मनी। अब आप लोगों को पता है कि आपकी जो फीस वगैरह भी है और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के अकाउंट में पैसे आते हैं, वो किससे आते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से ही आते हैं, है ना। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। जैसे हमने स्कूल बनाए पढ़ने के लिए, हमने सरकार चुनी ताकि वो देश को आगे बढ़ा सके, फिर इंडिविजुअल ने अपना वो डॉक्टर बन गया, फिर यहाँ पे हम अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, फैमिली बन जाती है। देखिए कितनी प्यारी फैमिली है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन। आपको लॉकडाउन की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, फिलअप करना है यहाँ पे। एक तो ऐसी चीज़ें जो फंक्शन कर रही थी, लॉकडाउन बेशक बंद था तभी भी, लॉकडाउन था तब भी वो चीज़ें काम कर रही थी, और ऐसी चीज़ें जो फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, पुलिस सर्विस है, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस एंड मिल्क डायरी। ये चीज़ें शुरू से ही क्या है, जब आपका बंद स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन तभी भी ये थी, और ये बंद नहीं हुई थी, ये चल ही रही थी। अब देखिए, स्कूल कॉलेज बंद हैं, रिलीजियस प्लेसेस बंद हैं, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ बंद है, इंडस्ट्री बंद है, ऑफिस बंद है, मार्केट बंद है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि लॉकडाउन के टाइम में बंद थी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग 500 लाइक्स तक पहुँचाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।